हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं एमएलटी के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो होने वाली है 25 रैंडम एमसीक्यू और माइक्रोबायोलॉजी। तो बढ़ते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, विच जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेथिसिलिन रेजिस्टेंस इन स्टाफाइलोकोकस ऑरियस। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मैक ए, ऑप्शन बी टैट एम, ऑप्शन सी ब्लाज जेड एंड ऑप्शन डी वैन ए। जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती हैं वो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पीबीपी से अटैच हो जाती है और बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस को डिस्टर्ब करती है और इससे बैक्टीरिया सेल की डेथ हो जाती है। पर जो मर्सा यानी कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टाफाइलोकोकस हैं उसमें स्टाफाइलोकोकस ऑरियस जो मैक ए जीन होता है वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक इंक्लूडिंग मेथिसिलिन की बाइंडिंग साइट जो कि पीबीपी है उसको पीबीपी 2A से अल्टर कर देता है। पीबी 2A की लो अफिनिटी होने के कारण ये एंटीबायोटिक काम नहीं कर पाती और ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में भी ग्रो करने लग जाता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए मैक ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज़ द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, ऑप्शन बी इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन सी इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस एंड ऑप्शन डी इनहिबिशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। एंटीबायोटिक्स को उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, केमिकल स्ट्रक्चर, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी एंड द ऑर्गेनिज्म द टारगेट के बेस पर क्लासीफाई किया जाता है। इसमें हम बात करेंगे ऑन द बेस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सबसे पहले सेल वॉल इनहिबिटर आते हैं, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन। फिर है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर, फॉर एग्जांपल रिफेम्पिन। तीसरे नंबर पर आते हैं मेटाबॉलिक पाथवे इनहिबिटर, फॉर एग्जांपल सल्फोनामाइड। नंबर 4 पे है सेल मेम्ब्रेन डिस्टरप्टर, फॉर एग्जांपल पॉलीमैक्सिन। और लास्ट में आते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, फॉर एग्जांपल अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। फर्स्ट है बाइंडिंग टू दी 30S राइबोसोमल सबजॉइंट। इस बाइंडिंग से जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है उसमें ये इंटरफेरेंस कराएंगे। सेकंड है मिस रीडिंग ऑफ mRNA। इससे अमीनो एसिड के सीक्वेंस में एरर आ जाता है और नॉन फंक्शनल प्रोटीन प्रोडक्ट बन जाता है। डिसरप्ट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये नॉर्मल सेलुलर प्रोसेस को डिसरप्ट करने के बाद इस बैक्टीरिया की सेल वॉल में परमेबिलिटी में और सेलुलर फंक्शन में भी प्रॉब्लम देते हैं। लास्ट स्टेप है बैक्टीरियल सीडियल इफेक्ट। ये प्रोटीन की वजह से सेलुलर फंक्शन डिसरप्ट होंगे और सेल डेथ हो जाएगी। तो ऐसे काम करते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज नोन टू प्रोड्यूस अ स्वार्मिंग मोटिलिटी ऑन अगार ब्लेड्स। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए प्रोटिस मिराबिलिस, ऑप्शन बी एस्चेरिया क्लाई, ऑप्शन सी सूडोमोनास एरिजिनोसा एंड ऑप्शन डी क्लैप्सिला निमोनी। स्वार्मिंग एक तरह की बैक्टीरियल मोटिलिटी है। इससे बैक्टीरिया बहुत ही तेज़ी से सॉलिड सरफेस पर मूव करता है, जैसे कि एगार प्लेट। स्वार्मिंग का एक करेक्टरिस्टिक पैटर्न जैसे कि कंसेंट्रिक रिंग्स और डेंड्राइटिक पैटर्न बनता है। स्वार्मिंग कंट्रीब्यूट करता है बैक्टीरियल की वायरुलेंस में। एग्जाम्पल के तौर पर ले तो प्रोटिस मिराबिलिस और क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, ये दोनों बैक्टीरिया स्वार्मिंग शो करते हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रोटिस मिराबिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन द ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। ऑप्शंस हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। ट्यूबरकुलिन टेस्ट को हम मॉन्टो टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये टेस्ट टीबी के एक्सपोजर को देखने के लिए किया जाता है। इसमें हम 0.1 ml प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव ट्यूबरकुलिन इंजेक्ट करते हैं इंट्राडर्मली और इसको हम 48 to 72 आवर्स के बाद इंटरप्रेट करते हैं। अब बात करते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की। देखिए 4 तरह की रिएक्शंस हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। जो टाइप 1 से लेकर टाइप 3 यानी कि पहली 3 टाइप्स हैं जो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आती हैं। इसका रिजल्ट आपको कुछ मिनट या कुछ घंटों में देखने के लिए मिलता है।
बट जो टाइप 4 है उसे हम डिले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोलते हैं। इसका रिजल्ट आपको कुछ दिनों में देखने को मिलता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, टाइप 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विच टेस्ट इज़ यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एंटेरोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकल स्पीसीज? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कोएगुलेज टेस्ट, कैटालेज टेस्ट, बायल एस्कुलिन टेस्ट एंड ऑप्शन डी ऑक्सीडेज टेस्ट। एंटेरोकोकस बाकी स्ट्रेप्टोकोकाई से बहुत डिफरेंट है। बाकी स्ट्रेप्टोकोकाई के कंपैरिजन में एंटेरो इन बातों से अलग है। पहले है ये 6.5% NaCl, 9.6 pH, 45 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस तक ग्रो कर जाता है। इसमें बायल एस्कुलिन हाइड्रोलाइसिस टेस्ट पॉजिटिव होता है, जो कि बाकी स्पीसीज में नेगेटिव होता है। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, बायल एस्कुलिन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कैन ग्रो एट 4 डिग्री सेल्सियस एंड काउज फूड बॉर्न इलनेस? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए लिस्टेरियम मोनोसाइटोजिन्स, ऑप्शन बी साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन सी शिगेला डाइसेंट्री एंड ऑप्शन डी विब्रियो कॉलेरा। जो बैक्टीरिया 4 डिग्री सेल्सियस पर ग्रो करे उसे हम साइक्रोफाइल बोलते हैं। विब्रियो की स्पीसीज की ग्रोइंग टेम्परेचर रेंज है 16 टू 40 डिग्री सेल्सियस, पर ये मेनली 37 डिग्री पर ही ज़्यादा ग्रो करते हैं। साल्मोनेला एंड शिगेला भी 37 डिग्री सेल्सियस पर ग्रो करते हैं। और एक लिस्टेरिया ही है जो 4 डिग्री सेल्सियस पर ग्रो करता है और फूड बॉर्न इलनेस करता है। ये ग्राम पॉजिटिव कोकोबैसिलाई है। इसकी टम्बलिंग मोटिलिटी होती है एट 25 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस पर ये नॉन मेटाल होता है। इसके लिए सिलेक्टिव मीडिया वो है PALCAM अगार। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लिस्टेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज एसोसिएटेड विद बर्ड एंड बैट ड्रॉपिंग्स? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कैंडिडा एल्बिकेन, ऑप्शन बी एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ऑप्शन सी क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मैन एंड ऑप्शन डी हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। कैंडिडा एल्बिकेन एक कमेंसल है हमारी ह्यूमन बॉडी का, जो कि एक ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजन है। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस ये फंगस इन्वायरमेंटल में मेनली सॉयल, डिकेइंग मैटर और कंपोस्ट में मिलती है। क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मैन एक कैप्सुलेटेड फंगस है जो कि बर्ड ड्रॉपिंग स्पेशली पीजन से होती है, पर बैट ड्रॉपिंग से नहीं होती। और लास्ट में है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। ये फंगस हिस्टोप्लाज्मोसिस काउज करती है और ये फंगस बर्ड्स एंड बैट ड्रॉपिंग से होती है। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। What is the primary site of infection for Bacillus anthrax in inhalation anthrax? Options हैं, ऑप्शन ए स्किन, ऑप्शन बी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, ऑप्शन सी लंग्स एंड ऑप्शन डी ब्लड। बैसिलस एंथ्रैक्स वैसे तो एक एनिमल्स की डिजीज़ है, पर इसमें ह्यूमंस भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ह्यूमन इन्फेक्शन के 3 टाइप हैं, कुटेनियस, इंटेस्टाइनल एंड लास्ट में पल्मोनरी। पहले बात करते हैं कुटेनियस की। ये मेनली डॉग वर्कर को होता है और इसको हम हाइड पोर्टर्स डिजीज़ भी बोलते हैं। इंटेस्टाइनल उन लोगों को होता है जो स्पोर कंटेमिनेटेड मीट खाते हैं। और लास्ट में पल्मोनरी वूल सॉर्टर डिजीज़ उन वर्कर को होती है जो वूल फैक्ट्री में काम करते हैं और ये सीधा लंग्स पर अटैक करता है। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर नोन टू काज हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम HUS? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए एंटेरोटॉक्सोजेनिक इक्लाई, एंटेरोपैथोजेनिक इक्लाई, एंटेरोहेमरेजिक इक्लाई एंड ऑप्शन डी एंटेरो इन्वेजिव इक्लाई। हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम HUS ये एक सीरियस कंडीशन है जो कि मेनली अफेक्ट करती है किडनी को, जिसकी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर हो जाता है। इसमें माइक्रो एंजियोपैथी, हिमोलिटिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड एक्यूट किडनी इंजरी भी हो जाती है। इस सब के लिए EHEC एंटेरो हेमरेजिक इक्लाई जिम्मेवार होता है, जो कि शीगा लाइक टॉक्सिन होता है। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच बैक्टीरियम इज आइडेंटिफाइड यूजिंग द कैंप टेस्ट? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकल पायोजीन्स, स्ट्रेप्टोकोकल एगलेक्टे, स्ट्रेप्टोकोकल निमोनी एंड ऑप्शन डी एंटेरोकोकस फिकैलिस।
कैम फैक्टर का नाम इसके साइंटिस्ट के नाम से पड़ा है, क्रिस्टी एटकिंस मंच पीटरसन। इस टेस्ट में जब ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस यानी कि स्ट्रेप्टोकोकल एगलैक्टे को स्ट्रीक किया जाता है ब्लड अगार की प्लेट पर परपेंडिकुलर टू स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, तो एक एनहांस्ड एरो हेड शेप्ड हिमोलिसिस देखने को मिलती है दोनों के जंक्शन पर, जो कि पॉइंटेड होती है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस स्ट्रीक लाइन की तरफ। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रेप्टोकोकल एगलैक्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विच एंजाइम इज टारगेटेड बाय द एंटीबायोटिक क्लेवुलैनिक एसिड टू प्रिवेंट बैक्टीरियल रेजिस्टेंस? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए डीएनए गायरेस, ऑप्शन बी बीटा लैक्टमेस, ऑप्शन सी पेप्टाइडोग्लाइकन सिंथेस एंड ऑप्शन डी आरएनए पॉलीमरेज। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं अपने आप को एंटीबायोटिक से बचाने के लिए, उसका नाम है बीटा लैक्टमेस। ये एंजाइम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को ब्रेक डाउन कर देता है। जो क्लेवुलैनिक एसिड है उसका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक से। क्लेवुलैनिक एसिड बीटा लैक्टमेस एंजाइम से इरिवर्सिबली अटैच हो जाता है और एक स्टेबल कम्प्लेक्स बना लेता है। जे वाइंडिंग एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल कर पाती है। क्लेवुलैनिक एसिड को हम एमॉक्सिलिन के साथ भी दे सकते हैं। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच वायरस इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू काउज लेटेंट इन्फेक्शन एंड कैन रीएक्टिवेट लेटर इन लाइफ? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी वायरस, ऑप्शन बी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ऑप्शन सी वेरिसिला जोस्टर वायरस एंड ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा वायरस। इसका राइट आंसर है वेरिसिला जोस्टर वायरस। इस वायरस के दो क्लिनिकल एंटिटीज़ हैं, एक है चिकन पॉक्स और दूसरा है जोस्टर। जो जोस्टर है वो ट्राइगेमिनल गैंग्लिया में प्रेजेंट होता है और एक लेटेंसी शो करता है। इसकी रीएक्टिवेशन हो जाती है अडल्ट लाइफ में जाकर और फिर ये इन्फेक्शन काउज करता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी वेरिसिला जोस्टर वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ क्राइनिबैक्टीरियम डिप्थीरी? ऑप्शन हैं ऑप्शन है एसिड फास्ट बेसिलाई, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स, स्वार्मिंग मोटिलिटी, ग्रीन पिगमेंट प्रोडक्शन। देखिए जो एसिड फास्ट बेसिलाई है जो मेनली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रा, एक्टिनोमाइसीट्स एक्सेट्रा ये होते हैं। इनमें माइकॉलिक एसिड प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये एसिड फास्टनेस शो करते हैं। स्वार्मिंग हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, प्रोटेस और क्लॉस्ट्रीडियम इसकी एक एग्जांपल है। नेक्स्ट है ग्रीन पिगमेंट प्रोडक्शन। ग्रीन पिगमेंट प्रोडक्शन सूडोमोनास एर्जिनोसा में देखने को मिलती है। और लास्ट में मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स। क्राइनिबैक्टीरियम डिप्थीरी में अगर इसकी मॉर्फोलॉजी को देखेंगे तो ये चाइनीज़ लेटर होता है और इनके कॉर्नर्स पे आपको दो डॉट देखेंगे जिसको हम मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया प्रोड्यूस गोल्डन पिगमेंट कॉलोनीज ऑन न्यूट्रेंट अगार? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ऑप्शन बी ई कलाई, ऑप्शन सी बैसिलस एंथ्रेक्स एंड ऑप्शन डी विब्रियो कॉलेरा। राइट आंसर है ऑप्शन ए स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की कॉलोनीज होती हैं वो बीटा कैरोटीन से मिलकर बनी होती हैं, जिसकी वजह से इस पर गोल्डन येलो नॉन डिफ्यूजल पिगमेंट आ जाता है। न्यूट्रेंट अगार पर कॉलोनी सर्कुलर, स्मूथ, कन्वेक्स, ओपेक एंड ईजिली एमल्सिफाइल होती हैं। ब्लड अगार पर भी ये सेम पिगमेंटेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। विच पैथोजन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकोकल पायोजीन्स, ऑप्शन सी क्राइनिबैक्टीरियम डिप्थीरी एंड ऑप्शन डी सूडोमोनास एरिजिनोसा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकोकल पायोजीन्स। स्ट्रेप्टोकोकल पायोजीन्स एक्सोटॉक्सिन को हम एरिथ्रोजेनिक और स्कारलेट फीवर टॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं। यही टॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है सर्टेन स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन जैसे कि स्कारलेट फीवर, टॉक्सिन सिंड्रोम एट्सेट्रा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर माइक्रो एरोफिलिक। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ईक्लाई, ऑप्शन बी कैम्पाइलोबैक्टर जेजनी, ऑप्शन सी सूडोमोनास एरिजिनोसा एंड ऑप्शन डी बैसिलस सब्टिलस। माइक्रो एरोफिलिक क्या होते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। ये बैक्टीरिया लो ऑक्सीजन टेंशन में भी ग्रो कर जाते हैं, मतलब कि इनको 5 से 10% ऑक्सीजन ही चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। फॉर एग्जांपल कंपाइलोबैक्टर एंड हेलिकोबैक्टर। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी कंपाइलोबैक्टर जेजनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच टेस्ट इज़ यूज टू डायग्नोज रेमेटिक फीवर। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ASO टाइटल, ऑप्शन बी कैंप टेस्ट, ऑप्शन सी डिक टेस्ट एंड ऑप्शन डी एलिक टेस्ट। रियोमेटिक फीवर उन लोगों में पाया जाता है जो पहले से ही इन्फेक्टेड हों स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट से। स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडीज क्रॉस रिएक्ट कर जाती है ह्यूमन टिश्यू एंटीजन से, या फिर जो स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिन एंड एंजाइम्स हैं वो डायरेक्टली साइटोटॉक्सिक हो जाते हैं ह्यूमन कार्डियक सेल को। एक्यूट रियोमेटिक फीवर के पेशेंट में ASO का लेवल हाई पाया जाता है। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए ASO टाइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच वायरस इज एसोसिएटेड विद कैपोसाई सार्कोमा इन एड्स पेशेंट। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए एप्सिन बार वायरस, ऑप्शन बी साइटोमेगालो वायरस, ऑप्शन सी ह्यूमन हर्पस वायरस 8 एंड ऑप्शन डी हेपेटाइटिस C वायरस। कैपोसाई सार्कोमा एक तरह का कैंसर होता है जो कि ब्लड वेसल एंड लिम्फेटिक वेसल की लाइनिंग में होता है। ये स्किन मिकोजल सरफेस जैसे कि माउथ के अंदर के अलावा बाकी ऑर्गन्स को भी इफ़ेक्ट करता है। ये कैंसर हर्पस वायरस से होता है, पर यहाँ पर पहले 3 ऑप्शन ही हर्पस वायरस की टाइप्स हैं। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी ह्यूमन हर्पस वायरस 8। इसको हम कैपोसाई सार्कोमा एसोसिएटेड हर्पस वायरस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग बायोफिल्म ऑन मेडिकल डिवाइस। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकोकल निमोनी, ऑप्शन सी नाइजीरिया मेनिंजाइटिस एंड ऑप्शन डी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। बात करते हैं बायोफिल्म की। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो काफ़ी गिनती में, या फिर आप बोल सकते हो कि ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया जो कि एक सरफेस से स्टिक होकर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं अपनी चारों ओर। स्टेफाइलोकोकल एपिडर्माइडस एक एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसेकेराइड मटेरियल बनाता है जो कि आगे एक प्रोटेक्टिव बायोफिल्म बनाती है। ये बायोफिल्म डिवाइस की सरफेस पर बनती है। ये बायोफिल्म एक बैरियर की तरह काम करती है और बैक्टीरिया को होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म से बचाती है। ये मोस्ट कॉमनली प्रोस्थेटिक डिवाइस रिलेटेड इन्फेक्शन करती है। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज डिटेक्टेड यूजिंग द इंडिया इंक प्रिपरेशन। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए कैंडिडा एल्बिकेंस, ऑप्शन बी एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ऑप्शन सी क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस एंड ऑप्शन डी हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। इंडिया एक नेगेटिव स्टेनिंग करने के लिए यूज़ की जाती है। इसमें बैकग्राउंड टोटली ब्लैक होता है और ऑर्गेनिज्म अनस्टेन रहता है। इंडियन इंक कैप्सूल को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं इन ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन है जो कैप्सुलेटेड है, वो है क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेन। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल, ऑप्शन बी क्लॉस्ट्रिडियम परफिंगन्स, ऑप्शन सी क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम एंड ऑप्शन डी क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई। सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस एक सीवियर इन्फ्लेमेशन है कॉलन की। इसमें सीवियर डायरिया और एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है। सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल की वजह से होता है। और जो बाकी ऑप्शन है जैसे कि क्लॉस्ट्रिडियम परफिंगन, ये फूड पॉइजनिंग और गैस गैंग्रीन करते हैं। क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम बोटुलिज्म और क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई टेटनस काउज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विच पैथोजन इज डिटेक्टेड यूजिंग क्योलिंग डिटेक्शन। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकल निमोनी
एंड ऑप्शन डी क्लैप्सिला निमोनी। फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम न्यूफिल्ड कैप्सुलर स्वेलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। ये रिएक्शन में इंट्रैक्शन होती है बैक्टीरियल कैप्सूल, पॉलीसेक्राइड्स एंड स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ की। जब हम एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को मिक्स करते हैं स्पेसिफिक एंटीसीरा से, तो एंटीसीरा के अंदर की एंटीबॉडीज़ बाइंड करते हैं पॉलीसेक्राइड एंटीजन ऑफ बैक्टीरियल कैप्सूल से। इस बाइंडिंग से बैक्टीरिया के कैप्सूल स्वेल हो जाते हैं। इससे कैप्सूल और हाइड्रेटेड हो जाते हैं और इसकी रिफ्रैक्टिलिटी यानी कि एबिलिटी टू बेंड लाइट इंक्रीज़ हो जाती है। जब इसको हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो कैप्सूल ज़्यादा विजिबल, प्रोनाउंस्ड, क्लियर दिखता है। इस रिएक्शन को हम क्यूलिंग रिएक्शन बोलते हैं। इन चारों ऑप्शंस में से क्यूलिंग रिएक्शन जिसके लिए की जाती है वो है स्ट्रेप्टोकोकल निमोनी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज नोन फॉर इट्स कैरेक्टरिस्टिक सेफ्टी पिन अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए यर्सीनिया पेस्टिस, ऑप्शन बी ई कलाई, ऑप्शन सी सूडोमोनास एरुजिनोसा एंड ऑप्शन डी स्टाफाइलोकोकस ऑरियस। सेफ्टी पिन अपीयरेंस में दोनों एंड्स डार्कली स्टेन होते हैं और सेंट्रल एरिया क्लियर होता है। ये अपीयरेंस वेसन स्टेन और मिथिलिन ब्लू से डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं। इसको हम बाइपोलर स्टेनिंग भी बोलते हैं। सेफ्टी पिन अपीयरेंस जर्सीनिया पेस्टिस की होती है जो कि एक डेडली प्लेग का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लेजियोनेला ऑन बफर्ड चारकोल ईस्ट एक्सट्रैक्ट अगार। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए हिमोलिसिस, ऑप्शन बी ग्रीन पिगमेंट, ऑप्शन सी ग्राउंड ग्लास कॉलोनीज एंड ऑप्शन डी स्वार्मिंग मोटिलिटी। बफर्ड चारकोल ईस्ट एक्सट्रैक्ट BCYE अगार एक हाईली सेंसिटिव मीडिया है लेजियोनेला को ग्रो कराने के लिए। स्ट्रीक करने के बाद प्लेट को इंक्यूबेट करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पर 5% CO2 के साथ। इसमें राउंड एन एंटायर एज, ग्लिस्टरिंग, कन्वेक्स, ग्रीन और पिंक इरिडिसेंट और ग्रैनुलर या स्पेकल्ड ऑफेलेसेंस कॉलोनीज आती हैं जो कि ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस से रिसेंबल करती हैं। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्राउंड ग्लास कॉलोनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। विच टेस्ट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए यूरियस ब्रीथ टेस्ट, ऑप्शन बी ऑक्सीडेज टेस्ट, ऑप्शन सी कोएगुलेज टेस्ट एंड ऑप्शन डी कैटालेज टेस्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यूरिया ब्रीथ टेस्ट। इस टेस्ट में हम पेशेंट को यूरिया सोल्यूशन विद नॉन रेडियो एक्टिव कार्बन 13 को पीने के लिए देते हैं। अगर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी प्रेजेंट होगा तो यूरिया हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा और लेवल्ड CO2 को हम पेशेंट की सांस में से डिटेक्ट कर लेंगे। ये टेस्ट मोस्ट सेंसिटिव, क्विक एंड सिंपल भी है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें।